हेलो दोस्तों, एज यू ऑल नो माय नेम इज सतेंद्र यादव और आ चुकी हैं अपने प्यारे सी यूट्यूब चैनल जिसका नाम है फिजिक्स वाले चाचा। तो आज हम कॉम्पटन इफेक्ट के लास्ट टॉपिक को पढ़ने वाले हैं। जैसे कॉम्पटन इफेक्ट के 3 पार्ट होते हैं जो पेपर में कोई एक पार्ट तो कंफर्म आता है। पहला पार्ट हमने पढ़ा कॉम्पटन शिफ्ट निकाला। दूसरा पार्ट हमने पढ़ा कि डायरेक्शन ऑफ रिकॉइल इलेक्ट्रॉन निकाला हमने। तीसरा पार्ट हमारा है एनर्जी ऑफ रिकॉइल इलेक्ट्रॉन। देखो एक चीज इसमें बहुत डिपेंड करता है ना, रियल लाइफ में भी बताता हूँ कि यूज कहाँ से होगा। ठीक है, ये डायरेक्शन ऑफ एनर्जी ऑफ रिकॉइल इलेक्ट्रॉन वाला मैं भी बता रहा हूँ। ठीक है, बस ध्यान से सुनते जाना। अब देखो जरा, रिकॉइल इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी होगी वो किस पे डिपेंड करेगी, क्योंकि हमारा पार्टिकल तो हमारा जो रिकॉइल्ड इलेक्ट्रॉन या जो हमारा स्टैटिक इलेक्ट्रॉन था वो तो रुका हुआ है एक जगह। उसके पास क्या काइनेटिक एनर्जी है, सॉरी यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी लिखना था, ठीक है ना, काइनेटिक एनर्जी ऑफ रिकॉइल्ड इलेक्ट्रॉन, क्योंकि एनर्जी तो उसके पास ऐसे भी है। ठीक है, अब देखो काइनेटिक एनर्जी उसके पास कितना होगा, ये किस पे डिपेंड करेगा, कहाँ से उसको एनर्जी मिलने वाली है बेसिकली। तो सोचो है क्या, मान लो कि यहाँ पे एक तुम बैठे हुए हो, यहाँ पे तुम्हारा एक दोस्त है और यहीं पे एक तुम्हारा तीसरा दोस्त है। इसके पास 100 रुपए, सॉरी ये तीसरा दोस्त को तुम खुद ही मानो, और यहाँ से तुम यहाँ तक गए, इसके पास गए, इससे मुलाकात हुई तुम्हारी और फिर तुम पहुंच गए यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ पे तुम्हारे पास सिर्फ बचे हैं 25 रुपए, बाकी तुम्हारे 75 रुपए कहाँ गए होंगे। अगर इसको यहां समझ लो कोई बार है, ठीक है, बार डांसिंग क्लब वगैरह, यहां उसको जाना है और ये तुम्हारे पैसे खर्च हो गए, तो ये यहां पर कैसे गया होगा, क्योंकि इसके पास तो उस समय पैसे थे नहीं, क्योंकि इसके पास तो उस समय काइनेटिक एनर्जी थी नहीं, ये यहां गया कैसे होगा। तो बेसिकली हुआ क्या होगा, ये इसके पास गया होगा और इसने इससे पैसे मांगे होंगे, इसने इसको ये वाला इसको पैसे दिया होगा, यानी कि तुम इसको पैसे दिए होगे, तो ये क्या हुआ होगा, यहाँ चला गया होगा। ठीक है, बाकी तुम्हारे पैसे जो खर्च हुए, यानी कि जो तुम्हारे पैसे खत्म हुए, वही पैसे ये पाया है। तो बेसिकली देखो ध्यान देना जरा, यहाँ पे भी वही काम होने वाला है। ये आया और इससे टकराया, ठीक है, इसकी काइनेटिक एनर्जी या एनर्जी हम मान के चल रहे हैं, जो भी एनर्जी लॉस होगा, इसकी टोटल एनर्जी थी h म्यू। ये आया, इससे टकराया और ये इस वेलोसिटी यानी कि v से भागने लगा। अब भागने लगा होगा तो क्या हुआ होगा, बेसिकली इसने अपनी कुछ एनर्जी इसको ट्रांसफर की होगी, वही एनर्जी पा करके ये भागने लगा। इसका मतलब इसके एनर्जी में जो चेंज हुआ होगा, जो इसकी एनर्जी खत्म हुई होगी, वही इसकी काइनेटिक एनर्जी होगी। ये आपने सोच लिया तो आपका काम बिल्कुल आसान है। उसके बाद से वही प्रोसेस है जैसे पहले हमने कैलकुलेशन की थी, वैसे कैलकुलेशन करेंगे, बस यही सोचने वाली बात है। ठीक है, तो हुआ हो गया, देखो इसकी काइनेटिक एनर्जी पहले थी h म्यू, बाद में कितनी हुई, यानी कि रिड्यूस कितनी हुई, h म्यू डैश। ठीक है, वो किसके इक्वल होगा, इसके काइनेटिक एनर्जी के, किसके काइनेटिक एनर्जी के, रिकॉइल इलेक्ट्रॉन के। तो चाहो तो के आर लिखो, चाहे सिर्फ के लिखो, क्योंकि हमने सिर्फ इसी का काइनेटिक एनर्जी निकालना है, तो नाम उसको देने की क्या आवश्यकता है, मतलब का लेंदी होगा। ठीक है, समझ में आया, यही है बेसिकली काइनेटिक एनर्जी। क्या इसको इसी फॉर्म में छोड़ दें, नहीं छोड़ सकते, मजबूरी है हमारी। क्या मजबूरी है भैया, मजबूरी ये है कि हमें म्यू डैश की वैल्यू नहीं पता है। एच तो कांस्टेंट है, तो एच से मुझे कुछ लेना देना नहीं, मुझे चाहिए ही नहीं वो। लेकिन म्यू डैश, म्यू तो हमको पता है, मान लो एनर्जी कितनी होगी उस समय उसकी। ठीक है, इसलिए मुझे म्यू डैश का जो मुझे टर्म है ना, वो मैं कहीं से कैलकुलेट कर सकता हूँ। तो फिर जाएंगे हम अपने पुराने वाले फॉर्मूले पे, कहाँ जाएंगे, तो देखो कहाँ जाएंगे। कल हमने पढ़ा था, कल नहीं सॉरी परसों वाली वीडियो में कॉम्पटन शिफ्ट पढ़ते वक्त हमने पढ़ा था कि 1 अपॉन म्यू डैश माइनस 1 अपॉन म्यू इज इक्वल टू होता है h अपॉन m नॉट c का स्क्वायर 1 माइनस कॉस थीटा। यहां से म्यू डैश की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे,
इसमें पुट करेंगे, जो मिलेगा वही हमारा काइनेटिक एनर्जी होगा। लास्ट का टर्म याद रखना, उसमें मैं एक बहुत ही गजब का कॉन्सेप्ट बताने वाला हूँ, प्लीज उसको जरूर देखना। ठीक है, हम बना लेते हैं इसको अपना इक्वेशन नंबर फर्स्ट, सागिद नंबर 1। इसको यूज करते हैं, यहाँ से म्यू की वैल्यू निकालते हैं। कल की वीडियो में मैंने निकाला है, चाहना तो वो देख लेना, बाकी यहाँ पे भी मैं एक बार निकलवा देता हूँ क्योंकि वीडियो शॉर्ट होने वाली है, कंफर्म है। देखो 1 म्यू डैश इज इक्वल टू द, इसको मैं उधर लेकर के जाऊंगा, h/m0c का स्क्वायर 1 माइनस कॉस थीटा प्लस 1 म्यू। दोनों एलसीएम लेंगे हम, तो क्या होगा 1 म्यू डैश इज इक्वल टू द h म्यू 1 माइनस कॉस थीटा प्लस m0c का स्क्वायर अपॉन m0c का स्क्वायर इंटू म्यू। ठीक है, यहां से म्यू डैश की वैल्यू निकाल लो, क्या होने वाला जरा ध्यान देना। तो म्यू डैश की वैल्यू, इसी को बेसिकली उल्टा कर दो, तो क्या होगा म्यू डैश इज इक्वल टू द m0 c का स्क्वायर इंटू म्यू अपॉन h म्यू 1 माइनस कॉस थीटा, और उसके बाद प्लस, यहाँ पे कोष्टक लगाना भूल गया था, प्लस m0c का स्क्वायर। म्यू डैश की वैल्यू मिल गई, यही वैल्यू इसमें पुट करो, काम अपना खत्म करो। खत्म करते हैं जल्दी जल्दी। तो देखो होगा क्या, मैं यहाँ पे h को कॉमन ले लेता हूँ, तो क्या मिलेगा मुझे, फ्रॉम, इसको मैं मान लेता हूँ इक्वेशन नंबर 2, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड क्या होगा देखते हैं। तो h में कॉमन लेने वाला हूं, k इज इक्वल टू द h कोष्टक के अंदर, देखो यहाँ पे क्या बचा है, म्यू माइनस म्यू डैश की जगह पर हम पूरी वैल्यू ये वाली पुट करेंगे, तो क्या होगा m0c का स्क्वायर म्यू अपॉन h म्यू 1 माइनस कॉस थीटा प्लस m0c का स्क्वायर। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे, k इज इक्वल टू द, देखो यहाँ पे भी म्यू है, यहाँ पे भी म्यू है, म्यू को बाहर निकाल लो ज्यादा बढ़िया रहेगा। k इज इक्वल टू द h म्यू कोष्टक के अंदर, ये देखो यहाँ पे मैं अगर 1 लिख दूं तो इसका और इसका 1 का एलसीएम बेसिकली यही होने वाला है, और ये टर्म यहाँ पे मल्टीप्लाई होने वाली है, तो क्या होगा h म्यू 1 माइनस कॉस थीटा प्लस m0c का स्क्वायर, ठीक है, माइनस m0c का स्क्वायर अपॉन ये वाला टर्म फिर से रहेगा h म्यू 1 माइनस कॉस थीटा प्लस m0c का स्क्वायर। ठीक है, ये हो गई हमारी यहाँ पे एनर्जी इतनी बन रही है, जरा ध्यान देना, देख लो कोई टर्म कहीं का गड़बड़ नहीं हुआ है। तो यहाँ पे म्यू आया, यहाँ पे m0c का स्क्वायर, कोई नहीं टर्म बिल्कुल सही जा रहा है। देखते हैं आगे बढ़ते हैं, देखो क्या होगा, k इज इक्वल टू द, ध्यान देना जरा, m0c स्क्वायर से m0c स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, बचेगा क्या ये वाला टर्म, देखो क्या होगा टर्म, तो h म्यू कोष्टक के अंदर h म्यू 1 माइनस कॉस थीटा प्लस प्लस कुछ नहीं अपॉन h म्यू 1 माइनस कॉस थीटा प्लस m0c का स्क्वायर। देखो ये टर्म है, ठीक है, यहाँ पे चाहो तो छोड़ सकते हो, बाकी आगे बढ़ाना चाहो तो और भी बढ़ा सकते हो, ताकि सॉल्व करने में आपको आसानी हो जाए। ज्यादा से ज्यादा आप क्या करोगे, एच म्यू का यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दोगे तो एच स्क्वायर और म्यू स्क्वायर हो जाएगा। पहला काम तो ये हो सकता है। दूसरा काम और क्या हो सकता है, दूसरा काम 1 माइनस कॉस थीटा को और बढ़िया से तोड़ो मरोड़ो और थोड़ी तरीके से सॉल्व करो। तो देखो क्या होगा, बेसिकली करते हैं, तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, k इज इक्वल टू द एच स्क्वायर म्यू स्क्वायर, और इसको आप क्या लिख सकते हो, कल ही मैंने बताया था, इसको आप डायरेक्ट लिख सकते हो 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। ये वाला टर्म मैंने बताया था, cos थीटा की वैल्यू अगर कल का फॉर्मूला रखोगे तो 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा और ये वाला टर्म आ जाएगा अपॉन एच म्यू 1 माइनस कॉस थीटा प्लस, सॉरी इसको भी आप वही लिख दो, तो देखो क्या होगा 2
एच म्यू साइन स्क्वायर थीटा बाई टू एम नॉट सी स्क्वायर। देखो बेसिकली कुल मिलाकर के यही होने वाला है, ठीक है। अब देखो एंगल की बात करते हैं कि काइनेटिक एनर्जी कब मैक्सिमम होगी। तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होने के लिए ना मुझे पता है कि ये वाला जो टर्म है मेरा थीटा बाई टू, या बोल सकते हो कि साइन स्क्वायर थीटा बाई टू, ये मेरा होना चाहिए 1, ठीक है। कुल मिला करके ये 1 होना चाहिए। अगर मैं इसको लिख दूं साइन थीटा बाई टू का होल स्क्वायर इज इक्वल टू द 1, ठीक है। तो देखो अब यहां से मुझे पता है कि यानी कि थीटा बाई टू, यानी कि अगर मैं इसको लिखूं तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, जरा ध्यान देना। 1 कब कब आ सकता है, जब थीटा बाई टू की वैल्यू 180 हो। कब हो, 180 हो, तब इसकी एनर्जी, या 180 पे कर सकते हो, हाँ 180 हो तो इसकी वैल्यू क्या होगी, 1 आ जाएगी। क्यों, क्योंकि थीटा बाई टू को अगर थीटा की जगह पर क्या लिख दूं 1, सॉरी थीटा बाई टू की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 90 होनी चाहिए। मैं क्या कर रहा हूँ, गलती कर रहा हूँ। कितनी होनी चाहिए, 90। थीटा बाई टू की वैल्यू 90 हो जाए तो मेरा जो ये वाला टर्म होगा साइन, ये वाला 1 बन जाएगा, और यही साइन की मैक्सिमम वैल्यू 1 ही होती है, ठीक है। यहां तक तो समझ में आया होगा। अब 2 को अगर मैं इधर मल्टीप्लाई करूं तो थीटा इज इक्वल टू द कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। मतलब क्या जरा ध्यान देना। ये थीटा जो है ना वो किसकी वैल्यू है, थीटा इस स्कैटर्ड फोटोन की डायरेक्शन है, ठीक है। मतलब कि इसकी काइनेटिक एनर्जी कब मैक्सिमम होगी, जब हमारा स्कैटर्ड फोटोन क्या करे, 180 पे जाए। 180 का सेंस मतलब जरा ध्यान देना, बहुत ही विजुअलाइज करना, अच्छे से समझ में आएगा। मान लो कि एक टर्म को मैंने क्या करा, एक मैंने बॉल लिया, एक दूसरे रुके हुए बॉल पे मैंने उसको फेंक के मारा तो क्या होना चाहिए, देखो अगर ये इससे टकराए, ठीक है, और वापस क्या करे, इसी डायरेक्शन में यहां चले आए। क्योंकि अगर मैं इसको एक लाइन बनाऊं तो ये वाला टर्म ऐसे होने वाला है। एंगल मेरा कहां से देखा जाएगा, यहां से देखा जाएगा। इसको मैं अगर ऐसे लूं तो यहां से ये एंगल कितना बनेगा, 180 डिग्री। 180 डिग्री बना। अब देखो जब बॉल को मैं मारूं और बॉल उसी डायरेक्शन में वापस चली आए जिस बॉल को मैंने फेंक के मारा था, उस टाइम ये जो हमारा रुका हुआ बॉल होगा उसको मैक्सिमम एनर्जी मिलेगी। ये एक टर्म हुआ। दूसरा टर्म भी देखो जैसे यहां पे मैंने बताया कि यहां पे क्या है, स्क्वायर का टर्म है। अगर सोचो एक टर्म और, अगर थीटा की वैल्यू 0 हो जाए, थीटा की वैल्यू 0 हो जाए, क्या होगा जरा ध्यान देना। अगर यह वाला टर्म पूरा मिनिमम कब होगा काइनेटिक एनर्जी में, बेसिकली वो बताने वाला हूं। मिनिमम के लिए फॉर मैक्स लिख सकते हो, फॉर मैक्स, ये समझाने के लिए है, ये वाला टर्म पूछा नहीं जाता। फॉर मिनिमम, फॉर मिन के लिए क्या होना चाहिए, मिन के लिए मुझे पता है साइन थीटा की जो मिनिमम वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 0 डिग्री, सॉरी 0 होती है मिनिमम वैल्यू। अगर किसी तरीके से ये टर्म मेरा पूरा 0 हो जाए ना तो ये बेसिकली क्या होने वाला है, पूरा के 0 हो जाएगा। मतलब वही पार्टिकल या तो रुका रहेगा, वो रुका ही रहेगा, समझ लो काइनेटिक एनर्जी उसकी 0 हो जाएगी, तो रुका ही हुआ है। अब देखो वो कब होगा, सोचो जिस बॉल से मैंने उस दूसरे वाली बॉल को हिट करा, अगर ये बॉल इसको अपने साथ चिपका करके इसके साथ लेते जाए, अब अपने साथ उसको लेकर के जा रही है तो मूव कौन कर रहा है, फर्स्ट बॉल। सेकंड बॉल तो बस रुकी हुई है, ये तो इसी के साथ कोलाइड हो गई, पूरी चिपक गई और इसके साथ चलती जा रही है। जैसे कहा जाता है ना, क्या नाम है, जड़त्व के नियम से, आप इनर्शिया, लॉ ऑफ इनर्शिया क्या कहता है, कहता है अगर किसी पार्टिकल के ऊपर आप कोई एक पार्टिकल चल रहा है और उसके ऊपर आप बैठे हुए हो, तो आपकी पोजीशन क्या है, 0 है, आप रुके हुए हो बिल्कुल। चल तो कौन रहा है, ये, इसलिए इसकी काइनेटिक एनर्जी यानी कि रिकॉइल इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी तब 0 होगी जब ये पार्टिकल इससे टकराए और इसको अपने साथ ही कहे भैया मेरे साथ चलो, ये वाला टर्म, ठीक है।
बेसिकली आज हम इतना ही पढ़ने वाले थे, बहुत ही देखो शॉर्ट वीडियो होगी, मिनिमम मुश्किल से 10 मिनट की वीडियो होगी। प्लीज़ देख लेना इसको, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो ख़त्म करते हैं इसको हम, आज का सेशन आज इतना ही रहेगा। बाकी कल हम लेकर के आएंगे बहुत ही इम्पोर्टेंट सा टॉपिक जो कि पक्का आना ही आना है उसको, और उसके बाद हम उस पर क्वेश्चन भी पढ़ेंगे, उसके न्यूमेरिकल भी सॉल्व करेंगे। इसके न्यूमेरिकल इसलिए नहीं सॉल्व कराया क्योंकि कुछ बच्चों को ये पसंद आता है, कुछ को नहीं पसंद आता, और जैसे ही वीडियो का रिस्पांस मिला हम कंफर्म वो करेंगे। तो चलते हैं, आज सोते हैं दोनों लोग, आप अपने घर पे सोइए, मैं अपने घर पे सोता हूँ। टाटा बाय बाय, चलिए कल फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।